उसके चलते ये पहली गेंद, पहली गेंद पे दे दिया। सिमरन का चक्कर हर 6 रनों का इशारा। छह रनों का इशारा। ये फाइनल मुकाबला सभी के समक्ष हिमाचल प्राइम टीवी, ये देखिए आप इसे लाइव देख सकते हैं यहाँ से। इतिहास में पहली बार हुआ है इस मैदान से लाइव। नेटवर्क का बहुत इशू है। अच्छी गेंद थी, हल्का सा उछाल था इस गेंद पे। गेंदबाज अच्छी गेंद। दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो अपने क्षेत्र की अव्वल दर्जे की टीम है। स्मार्ट है तो क्रिकेट की दुनिया में जाना माना नाम, उसके साथ ऐसे से छह। चलो पहला विकेट। ये ध्यान यहाँ से स्ट्रीम चल रही है, यहाँ से ना चले। पहला झटका लग गया। ऐसा मुकाबला देखने को मिलेगा आप सभी को। प्राप्त की टीमें दोनों, एक सारे तो दूसरा सावजेर। कौन है सिर, कौन है सवा सिर? ये सावजेर। आई थिंक अभिषेक। बैट्समैन नहीं, अभिषेक, अबू। यस अभिषेक, अबू। अभिषेक नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर चलिए चले गेंदबाज। निकल जाएगी सीमा रेखा की तरफ से। 4 रनों के लिए कहते की दौलत 10 पर पहुंच गए। वर्ल्ड मिले ऐसे हिंदी का पेन। हाँ चलो एक ओवर की समाप्ति पर 10 रन लगे थे पर इसी से खेल का स्कोर 10 रन। एक ओवर की समाप्ति पर पहला ओवर था ये। और यहाँ से देखना होगा कि दूसरे ओवर कैसे देते हैं। इसी से गेंदबाजी की अगर बात करूं तो प्रिय गेंदबाजी है। पिछले मुकाबले में तो बहुत प्रिय गेंदबाजी की थी, परंतु अभी स्मार्ट के सामने किस प्रकार का प्रदर्शन करती है ये देखना जरूरी। सागर के हटो में गेंद दूसरा भी लेकर आए स्मार्ट के लिए।
वजह से जानती है कि एसीसी ठेव के पास लंबी बैटिंग लाइनअप है। जिस प्रकार से वेस्ट इंडीज खेलती है उसी प्रकार से एसीसी ठेव का परचम है, अंत तक बल्लेबाजी है। उसी बल्लेबाजी की बदौलत क्या लक्ष्य खड़ा कर देती है, तो दरकार है उस लक्ष्य की प्रभाव। कौन है भाई? सागर। सागर और सागर की ये बहुत अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंद, और पहली गेंद में भी बीट किया और दूसरी गेंद में भी पूरी तरह से बीट हो रहे हैं बैट्समैन। पारी का चलता हुआ ये दूसरा ओवर और अभी स्कोर बोर्ड पर लगे हैं 10 रन। 1 विकेट डाउन एसीसी ठियोग, और यहां पर जरूरत है एक अच्छी साझेदारी की। और यहां पर खेल दिया है, कोई मौका नहीं, मूक दर्शक बने फील्डर और इसी के साथ 4 रनों के लिए स्कोर जा पहुंचा 14 के पार। पारी का चलता हुआ अभी भी दूसरा ओवर, और दरकार रहेगी ऐसे ही कुछ बड़े शॉट्स की। यहां पर एसीसी ठियोग को एक बड़ा लक्ष्य सामने रखना होगा, क्योंकि पिछली मर्तबा हमने देखा स्मार्ट हब के पास जबरदस्त बल्लेबाजी है और उनके सामने आपको 100 से ज्यादा का लक्ष्य रखना जरूरी। कितने का? 10 उसका होगा ना, 10 ओवर का मैच है। निर्धारित 10 ओवर का ये मैच रहेगा, और बड़ी बात ये कि व्हाइट लेदर के साथ ये मैच खेले जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत सी कम ऐसी जगह हैं जहां पर ऐसे मैचेस खेले जाते हैं, देखने को मिलते हैं। विकास और अभिषेक स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर, और इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं सागर। और यहां पर सागर द्वारा जबरदस्त विकेट, और यहां से रास्ता दिखाया है शामियाने का। विकास वापस लौटते हुए शामियाने की ओर, बढ़िया जबरदस्त गेंदबाजी मैं कहूंगी। और इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति होती हुई, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर यहां पर दर्शा रहा है 14 रन। 2 विकेट यहां डाउन हो चुके हैं। So after the completion of 2 overs, score is showing something 14 runs on the board. और इसी के साथ एसीसी ठियोग की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ती हुई, और जबरदस्त यहां पर गेंदबाजी का प्रदर्शन स्मार्ट हब द्वारा मानना पड़ेगा। और ऐसे ही गेंदबाजी करने की जरूरत फाइनल्स में आपको टिक कर खेलने की, सूझबूझ के साथ खेलने की, क्योंकि फाइनल का जो प्रेशर रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। आप यहां से या तो हारेंगे या फिर जीतेंगे, या तो आप फर्स्ट आएंगे या फिर सेकंड आएंगे। यहां पर दौड़ जो है वो फर्स्ट और सेकंड की है। इसके बाद देखना रहेगा कि शामियाने से कौन आ रहे हैं क्रीज की ओर। जतिन का स्थान लेने के लिए, विकास का स्थान लेने के लिए, माफ कीजिएगा। न्यू बैट्समैन बैट्समैन नेम प्लीज। राज आए हैं, तो एसीसी ठियोग की ओर से अगले बल्लेबाज राज, देखना रहेगा किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे। और तीसरा ओवर थमाया गया है राहुल को। राहुल अपनी पहली गेंद के साथ राइट हैंड ओवर द विकेट, अंपायर को पार करके आज अच्छा खेला, पूरा सम्मान दिया इस गेंद को। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पारी का चलता हुआ तीसरा ओवर, निशांत, जिस तरीके से बीच मैदान में कशमकश मुकाबला चल रहा है, आपको क्या लगता है?
कि किस डायरेक्शन की ओर ये मैच जाएगा। और यहाँ से दोनों ही टीम्स को एसीसी ठियो की मैं बात करूं तो कितने रनों की दरकार रहेगी? ये देखा ही नहीं। बिल्कुल कश्मकश जारी मुकाबले में काजल दोनों ही टीमों की अगर बात करूं तो कोई भी कम नहीं। एसीसी ठियो की बात करूं तो लंबी बैटिंग लाइनअप इनके पास है और दूसरी ओर स्मार्ट हब कम से कम 150 बॉल तो लगाना होगा 10 ओवरों में, तब जाके कहीं मुकाबला बनेगा। 150 क्योंकि सचिन और सौरभ की जोड़ी मैदान पर अकेले ही बहुत कुछ कर जाती है। इन दोनों ने इसी मैदान पर अकेले इतनी बड़ी बड़ी पारियां खेली है। सचिन और सौरभ सलामी बल्लेबाज के रूप में आते हैं स्मार्ट हब के लिए। काजल अगर इनके मुकाबले की बात करें तो अंत भी यही करते हैं। इस प्रकार की बल्लेबाजी है स्मार्ट हब के पास। गाड़ी में तो कभी लगती है। सिमर के बाहर चल गई 4 रनों के लिए, 4 रनों के साथ स्कोर पे आगे बढ़ता हुआ 19 के योग पर विकेट हुआ पतन। इसी ठियो की अगर बात करें तो विकेट जल्दी गिर गई। जो नींव यहाँ से चाहिए थी वो नींव मिली नहीं उन्हें। अब बिल्कुल निशांत, जो सलामी बल्लेबाज आए थे दोनों शामियाने में आराम फरमा रहे हैं, तो जो कुछ करके जाना चाहिए था टीम के लिए वो नहीं कर पाए जतिन और विकास। खैर अब यहाँ पर वक्त है राज और अभिषेक का, देखना रहेगा दोनों किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। एक मरतबा राहुल चले और बहुत बढ़िया गेंद, बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी 19 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का इस समय तीसरा ओवर चल रहा है। राहुल की अगर मैं बात करूं तो पहले ओवर में 1 विकेट झटकी थी और इसके बाद ये अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं और दूसरे ओवर में काफी किफायती ओवर अभी तक कर दिया। आगे आगे खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए और यहाँ पर अपनी विकेट गवा बैठे। किस चीज की जल्दी है एसीसी ठियो को, मुझे समझ नहीं आ रहा। और इसी के साथ तीसरी विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ और यहाँ से राज वापस जाते हुए, और राज बिना खाता खोले वापस जा रहे हैं, बोल्ड हुए हैं। और अब देखना रहेगा कि पवेलियन से कौन आते हैं दूसरे खिलाड़ी। और यहाँ पर निशांत, मुझे ऐसा लगा कि बहुत जल्दी में है। जो आपने यहाँ पर कहा कि 150 रन का लक्ष्य बनाना होगा, तो अगर डॉट गेंदें खेली जा रही है यहाँ पर तो वो प्रेशर में आ रहे हैं और प्रेशर में आकर अपनी विकेट भी यहाँ पर गंवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट हब द्वारा बहुत सुंदर रणनीति के साथ फाइनल्स में ये उतरे हैं और यहाँ पर एसीसी ठियो को चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। बिल्कुल लगातार विकेट गिर रही है, स्कोर मात्रा भी 19 पर तीसरा झटका लग गया एसीसी ठियो को। यहाँ से लगातार प्रयास कर रहे हैं बढ़ाइट, लगातार बढ़ाइट के लिए जा रहे हैं। जानते हैं दूसरी ओर टीम बढ़ी है तो बड़ा लक्ष्य खड़ा करना होगा, परंतु उसके चलते विकेट जल्दी गिर रही है, सही तरह से गेंद बल्ले पे आ नहीं रही। आप लगातार बढ़ाइट के लिए जाओगे, मैदान बहुत बड़ा है, हिट निकालना बहुत मुश्किल है। और स्मार्ट की गेंदबाजी की बात करो तो कौन चेंज करके गेंदबाजी करते हैं, जानते हैं किस प्रकार से गेंदबाजी करती है। अब ये फाइनल मुकाबला यहाँ पर खेल रहे हैं, पिछले जितने भी मुकाबले खेले ये गेंदबाजी की है। अब यहाँ से मुश्किल इसलिए बढ़ सकती है कि 3 विकेट चल गई है, स्कोर मात्रा भी 19 से। हालांकि शुरुआती ओवर है ये, पावर प्ले अभी भी चल रहा है, तो यहाँ से प्रयास करना चाहिए एक साझेदारी का। समय अभी इनके पास है, अगर ये 4 ओवर तक 5 ओवर तक एक साझेदारी बनाते हैं तो स्कोर भी बड़ा लग सकता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से हम हमेशा बात करते हैं चेसिंग का, तो चेसिंग जो प्रेशर रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। अगर आप 100 के आसपास का स्कोर भी ले जाएंगे तो स्मार्ट हब के लिए इतना ज्यादा आसान भी नहीं रहेगा, क्योंकि फाइनल है और फाइनल में चेसिंग प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन अभी यहाँ पर जरूरत है दोनों ही जो बल्लेबाज अभी ग्राउंड में तैनात हैं, उन दोनों को काफी अच्छी साझेदारी के साथ, सूझबूझ के साथ खेलने का। अमित आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, अभिषेक का साथ देंगे। देखना रहेगा किस तरीके की बल्लेबाजी रहेगी दोनों ओर से। लेकिन मुझे लगता है निशांत, यहाँ पर आराम से टिककर खेलने की आवश्यकता है। अभी तीसरा ओवर चल रहा है, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद आना अभी भी बाकी है, लेकिन 3 विकेट्स अगर आपकी आशियाने में आराम फरमा रही है तो कहीं ना कहीं ये सोच विचार का वक्त है। आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। आपके पास हमेशा प्लान ए और प्लान बी होना चाहिए क्रिकेट में। आपका प्लान ए अगर फेल होता है, यानी अगर आपके सलामी बल्लेबाज या फिर दूसरे या तीसरे रैंक पे आने वाले बल्लेबाज अच्छा नहीं करते हैं, तो आपको प्लान बी की तरफ शिफ्ट होना होगा। तो एसीसी ठियो जो है उसे आप प्लान बी को इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है।
जी जी बिल्कुल, वो भी सही समय भी है, तो इतनी देर नहीं हुई है, शुरुआती ओवर चल रहे हैं। यहाँ से विकेट बचाकर खेलना होगा अगर एक बड़े लक्ष्य खड़ा करना है एसीसी छोक को। ये जानती है एसीसी छोक। तो इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। After the completion of 3 overs, score is showing 20 runs on the board. और अभी यहाँ से काफी लंबा सफर है, 7 ओवर अभी आपको और खेलने हैं और प्रति ओवर अगर आपकी विकेट्स जा रही हैं तो आपको चिंता तो करनी होगी और चिंतन मंथन के बाद आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, मैदान पर जमकर डटकर खेलना होगा। जी बिल्कुल। नए गेंदबाज यहाँ से अब जाना होगा साझेदारी के लिए, जिस पर हम लगातार कह रहे थे ये काजल जो लिमिटेड ओवर गेम होता है इसमें सारा खेल विकेट का है। अगर आपका विकेट गिर जाता है तो आप दबाव में आ जाओगे। इंटरनेशनल मैच देखते हो, आईपीएल देखते हो, आप बिल्कुल रन के पास पहुंच जाते हो, अगर आपका विकेट गिरता है तो आप प्रेशर में आ जाते हो। कई मैचेस हमने ऐसे देखे हैं, तो यहाँ भी सेम ऐसी सिचुएशन है। यहाँ से साझेदारी के लिए जाना चाहिए दोनों ही बल्लेबाजों को। अगर आप लगातार प्रयास करोगे करारे प्रहार के तो मुश्किल में आ सकते हैं। इस मैदान की अगर मैं आपको खास बात बताऊं, इस मैदान पे बड़े शॉट बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैदान बड़ा है, सिंगल डबल इस मैदान पर आसानी से आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात आपकी और टिक कर खेलने की जरूरत है, आराम से खेलिए और एक अच्छा क्रिकेट देखना चाहते हैं। फाइनल हमेशा ही संघर्षपूर्ण पसंद आता है। आप खराब गेंद का इंतजार कीजिए, जैसे ही कोई खराब गेंद आती है, आपकी बाउंड्री शॉट निकल जाती है तो जो भी आपका प्रेशर होता है वो पूरी तरीके से रिलीज हो जाता है। तो आपको खराब गेंद का इंतजार करना है, टिक कर खेलना है और इसी के साथ 1 रन जरूर यहाँ पर मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 21 रन। और अगली गेंद काफी खूबसूरत तरीके से खेली गई। दूसरे 2 रन 1 रन कितना लिया? 2 यहाँ पर जरूर मिलेंगे। इन्हीं 2 के साथ स्कोर पहुंचा 23 के पार। और यहाँ पर अगली गेंद को खेल दिया है और देखना रहेगा कितनी दूर तक जाएगी। तो अंपायर के दोनों हाथ खड़े होते हुए और 6 रन का इशारा, खूबसूरत इशारा अंपायर की तरफ से और इसी के साथ स्कोर भी उछलता कूदता पहुंचता हुआ 29 के पार। 29 रन ऑन द बोर्ड। मनु की अगली गेंद सामना करेंगे यहाँ पर और जबरदस्त प्रहार अभिषेक द्वारा एक मरतबा फिर से बहुत सुंदर खेला है 6 रनों के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज मेरे पीछे से आवाज आ रही है, बच्चा कह रहा है बैक टू बैक बाउंड्रीज। तो बैक टू बैक बाउंड्रीज यहाँ पर और 35 रन बोर्ड पर और जो एक प्रेशर था रन रेट का वो भी यहाँ से रिलीज होता हुआ। तो यहाँ पर एसीसी ठेव को चाहिए आराम से प्यार से खेलना और वही जो मैं कह रही थी खराब गेंदों का इंतजार, तो यहाँ पर अभिषेक ने वही किया, जबरदस्त यहाँ पर बल्लेबाजी। चौथा ओवर अभी भी प्रगति पर, स्कोर 35 रन, 3 विकेट का अभी तक नुकसान हुआ है। और ये अगली गेंद यहाँ पर समझ नहीं पाए और पूरी अपील की जा रही है, तो यहाँ पर उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, नकारा पूरी तरह से अपील को, सुरक्षित क्रीज पर अभिषेक। इसी के साथ ओवर की भी यहाँ पर समाप्ति होती हुई। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तुषार 35 is 71 upon तू क्या कर रहा है यार? 4 over.
रानू भाई कब विजयी आए हैं। तो विजय की मैं अगर बात करूं तो सेमीफाइनल में काफी अच्छा प्रदर्शन किया गया था गेंदबाजी का इनके द्वारा। सेमीफाइनल जो कि छोटू 11 और स्मार्ट हब के बीच खेला गया था, बहुत अच्छा प्रदर्शन था इनके द्वारा। और ये देखिए काफी अच्छी गेंद, और यहाँ पर अमित को टिककर खेलने की जरूरत है। बहुत अच्छी पोजीशन में इस समय 4 ओवर में आपके 35 रन लग चुके हैं। 1-2 बाउंड्री शॉट्स आ जाते हैं तो काफी बढ़िया। चलिए इसी बीच जो हमारा कार्य है वो भी कर दिए चलते हैं। हमारे जो स्पॉन्सर्स रहते हैं, जिनकी वजह से आप लोग यहाँ खेल पा रहे हैं, जिनकी वजह से जो इतना खूबसूरत प्रतियोगिता है उसे अंतिम मोड़ तक हम लेकर आए हैं। केदारनाथ गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जेएमजी दिलीप कैंथला, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद एमकेसी एग्रो फ्रेश लिमिटेड, शिशु मेहता, इन्होंने भी बहुत ज्यादा सहयोग किया है। इनके सहयोग के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद ताशी नारकंडा, और उसके बाद स्मार्ट हब शिमला। तो इन सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी स्पॉन्सर हमारे साथ जुड़े हैं, और हिमालयन स्पोर्ट्स क्लब को जिन्होंने स्पॉन्सर किया, जिन्होंने सहयोग किया, उनका शुक्रिया। और इसी के साथ जो मैदान की इस समय जिस तरीके से कशमकश मुकाबला मैदान के बीचों बीच चल रहा है, और इसके अलावा एक और स्पॉन्सर जिनका नाम हम भूल चुके थे, सक्षम शर्मा, माफ कीजिएगा, लेकिन आपका सहयोग जरूर याद रहता है। हम यहाँ से पुकारे ना पुकारे, लेकिन आपका सहयोग हमारे साथ है, वो बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपने साथ दिया। और जबरदस्त बाउंड्री शॉट, और इसी के साथ स्कोर में भी इजाफा होता हुआ, और ये अंतिम गेंद थी इस ओवर की। इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 42 रन, 42 ऑन बोर्ड। पांच ओवर की समाप्ति पर 42 रन लगे हैं बोर्ड पर। सचिन यादव में गेंद, गेंदबाज इधर से मत जाना भाई, इधर से मत जाओ, रोड से बचने नहीं, लाइव चल रहा है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं से हाँ जी 2 छक्के मारे ना अभी, उसके लिए 500 रुपया दिया है बंदे ने। पिछले गेंद में आदमी ने 2 छक्के मारे थे। नीटू नीटू गार्ड नीटू गार्ड, लेकिन गार्ड ने 500 रुपये का इनाम दिया है, खजाना से है। ठीक ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक ने हुआ है अभिषेक। बेंच में क्या बोल रही है वहां पर एंड लकी यू, अमित जी। और अमित ने भगवान का शुक्रिया भी अदा किया। बहुत सा आसान सा कैच था, और बिल्कुल चिटका हाथ से सचिन के। स्कोर बता दीजिए। तो इस समय स्कोर हो चुका है 49 रन, 49 ऑन द बोर्ड। और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए, 50 रन पूरे होते हुए अर्धशतक लगता हुआ यहाँ पर टीम का
एक आकार बनाने हो अय्यो लिस्ट बनाने हैं लिस्ट में बनाते बिना लिस्ट के कैसे करना है उसको ओ वो चौका क्या भी बच्चे चौका दिया बेटा मत बोलो आपकी आवाज इसमें रिकॉर्ड हो चार इसी के साथ 4 रन जरूर मिलेंगे इस गेंद पर। स्कोर जा पहुंचा 54। चलिए टाइम मुकाबला चल रहा है, उससे पहले चलते हैं स्वागत समारोह की जज मौजूद है कुलदीप सिंह राठौर जी, प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, वर्तमान में राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, उन्हें एक बनाकर सम्मानित करेंगे। केदारनाथ गुप्ता बनाकर सम्मानित करेंगे। इधर से मत चलने को कहो स्वागत सर, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, आपने अपना कीमती समय हिमालय स्पोर्ट्स क्लब नारकंडा को दिया। इसके बाद सुरेंद्र कंवर, अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। रानी बंदा जी, वरिष्ठ नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत धन्यवाद हिमालय स्पोर्ट्स क्लब नारकंडा के लिए, जो आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। बस नारकंडा की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। 6 में 55 हो गए 6 ओवर की समाप्ति पर 55 लग चुका है दौड़ पे। फिलहाल चलते वापस लाइव गेम की तरफ। थैंक यू सो मच निशांत। तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 55 रन और अब गेंद सौंपी गई है साहिल के हाथ, सागर के हाथों में। हेलो, सागर रोडन की ओर से राइट हैंड ओवर द विकेट और यहां पर तेज प्रहार किया है, लेकिन कैच की संभावना तो नहीं हो सकती 6 रनों के लिए। और यहां पर शानदार इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से, स्कोर में उछाल आता हुआ 61 के पार पहुंचती हुआ स्कोर 61 ऑन द बोर्ड। और जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं अभिषेक। दूसरी गेंद इंतजार किया लेकिन स्लोअर पर पूरी तरह से चूके खेलना चाहते थे, बल्ला पहले घुमा दिया। तो एक मिश्रण जरूर होना चाहिए आपके पास गेंदबाजी में और वो देखने को मिल रहा है। अगली गेंद सागर की और फिर से एक दफा ये बहुत ऊंचा गया है, बहुत दूर गया है बिल्कुल, और अंपायर के हाथ भी खड़े होंगे, दोनों हाथ खड़े और इसी के साथ दनदनाता हुआ ये छक्का और इसी के सहारे स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ 67 स्कोर जा पहुंचा है। बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। एक समय एसीसी ठियोग काफी बुरी सिचुएशन में 19 रनों में 3 विकेट्स डाउन थी और अभी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार बाउंड्री शॉट्स आ रहे हैं, चूंकि एक मर्तबा फिर से डॉट गेंद ये निकली है। अगली गेंद लेकर सागर और स्लोअर वन का इस्तेमाल, बेहतरीन गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्टिल 61 ऑन द बोर्ड, 67 ऑन द बोर्ड। ऐदो 68 इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति और स्कोर है 68 रन, 68
और इसके बाद 3 ओवर आना शेष, यानी 18 गेंदें। तो 18 गेंदों में कितना बड़ा स्कोर, कितना विशालमय स्कोर यहां पर खड़ा किया जाता है, ये देखना रहेगा। कितने पे खेल रहा है अभिषेक? तो अगर अभिषेक की व्यक्तिगत स्कोर की बात की जाए, मनु, थैंक यू, तो 38 रन व्यक्तिगत स्कोर अभिषेक का 38 रन है। मनु की ये गेंद अभिषेक के लिए, जबरदस्त प्रहार, कोई मौका नहीं, जोरदार शानदार ये शॉट 6 रनों के लिए। 74 यहां पर बन चुके हैं रन। अगली गेंद लिए और यहां चूके, और यहां पर आउट भी करार दिया। तो 44 रन बनाकर वापस आ रहे हैं अभिषेक, और जबरदस्त पारी खेली है फाइनल में 44 रनों की, और ये बड़ा झटका लगता हुआ यहां से डेफिनेटली वापसी की गुंजाइश रहेगी स्मार्ट हब के लिए, और यहां पर एसीसी ठेव को संभलने की जरूरत है। तो बहुत अच्छी पारी यहां पर अभिषेक ने खेली, और इसके बाद शामियाने से कौन आए हैं देखना रहेगा। नीतीश 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 आए हैं। तो नीतीश आए हैं, देखना रहेगा स्कोर। तो अभी 74 ऑन द बोर्ड, 74 रन, और अभी भी 16 गेंदें आना शेष है। इस ओवर में 2 गेंदें डाली जा चुकी हैं। और यहां पर प्रहार करना चाहते थे, लेकिन गेंद का कोई संपर्क नहीं बैट से, इसी के साथ ये डॉट गेंद जाती है। अगली गेंद मन्नू की, बढ़े हुए कदम वापस लिए, स्टैपिंग में शायद गड़बड़ आ गए थे। प्रूडेंट की ओर से एक मर्तबा राइट हैंड ओवर द विकेट, और यहां पर बढ़िया गेंद थी, और 1 रन जरूरी इस गेंद पर मिलेगा। स्कोर जा पहुंचा 75 के पार। पारी का 8वां ओवर प्रगति पर है। 74 स्कोर इस समय का, और ये खेला है, और डेफिनेटली 4 होंगे। इस जगह पर खेलेंगे तो स्कोर रन जरूर मिलेंगे, स्कोर में वृद्धि जरूर होगी। इसी के साथ स्कोर भी उछलता कूदता हुआ पहुंचा 79, 79 रन, और इस ओवर की अंतिम गेंद आना अभी भी शेष। तो 11 रन इस ओवर में आ चुके हैं, और एक और बार प्रहार किया है, और ये शानदार प्रहार है, कोई फील्डर मौजूद नहीं, किसी के पास मौका नहीं, 4 रनों के लिए खेल दिया, जबरदस्त स्ट्रोक। और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति होती हुई, और स्कोर जा पहुंचा 83 रन, 83 ऑन द बोर्ड। किसको? अनिल भंडारी। अनिल भंडारी को? ना नहीं, अपने हमारे जो 2 छक्के अनिल भंडारी अभिषेक। द्वारा। हाँ जी। एक अनाउंसमेंट करना चाहेंगे। अनिल भंडारी द्वारा अभिषेक ठाकुर को 500 रुपए का इनाम दिया गया है उनके चौके छक्कों के लिए, और जिस तरीके से उन्होंने 44 रनों की शानदार पारी खेली है। अनिल भंडारी जी, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप हौसला अफजाही करते रहे हमारे तमाम खिलाड़ियों का। चलिए मैदान में आपको लिए चलते हैं एक मरतबा।
विजय आए हैं अंपायर को पार करते हुए। ये गेंद काफी बढ़िया और बिल्कुल 1 रन के लिए खेल दिया है, 1 रन जरूर मिलेगा। स्कोर इस समय 84 पहुंच चुका है, 84। इसे घुमाना चाहते थे और इसी के साथ डायरेक्ट हिट और वापस जाना पड़ेगा। इस जोखिम भरे रन की जरूरत तो नहीं थी, जबकि पता था कि कीपर के हाथ में गेंद है, उसके बावजूद भी रन दिया। जोखिम भरा ये रन था और इसी के साथ वापस जाना पड़ रहा है यहां से नीतीश को, मात्र 2 रन बनाकर। 5वें विकेट का यहां पर पतन होता हुआ। इसके बाद देखना रहेगा कि कौन शामियाने से आता है। एक बड़ी बैटिंग लाइन है यहाँ पर एसएससी एटीओ के पास, ऐसा नहीं है, लेकिन इस समय क्योंकि क्रूशियल टाइम, आशु आए हैं। तो आशु आए हैं और आशु किस तरीके से परफॉर्म करते हैं देखना रहेगा। तो अब आशु सामना करेंगे विजय की गेंदों का। और विजय के बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा था निशांत, सेमीफाइनल में काफी अच्छा प्रदर्शन और फाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन, एक मर्तबा फिर गेंदबाजी में मिश्रण, इनकी गेंदबाजी में स्लोअर वन का इस्तेमाल काफी बखूबी से करना जानते हैं। जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं और जानते हैं कि कब बैट्समैन को यहाँ पर बीट करना है। 3 बॉल्स में उसके चलते 84 पर पहुंच गए। 85 गेंद हल्का सा छाता इस गेंद पे। इस प्रकार की गेंद को खेलना मुश्किल होता है। बाद में कोशिश की थी कि प्रहार करेंगे इस गेंद पर बल्ले पे आई नहीं गेंद। मिस्टर एमओ इस पर तब चलिए एक तो मिल जाएगा। पटके हुई गेंद थी, फिर उसके नीचे है। चलिए जीवन दान मिल गया। अब इस जीवन दान का भरपूर फायदा उठाना होगा काजोल यहाँ से। मिल गए 80 में पहुंच गए उन्हीं दो की मदद से। अब चाहेंगे यहाँ से प्रहार करने के लिए। अंतिम ओवर आना शेष है, यानी कि 6 गेंदें फेंकी जानी है इस पहली पारी की। देखते किसके हाथ में होती है गेंद, क्या सचिन करेंगे। कप्तान स्वयं खुद के अंदर एक बड़ा विकल्प बातचीत करते हुए साथी खिलाड़ी के साथ। कप्तान है इस टीम के स्मार्टअप के सचिन, और बहुत ही बढ़िया प्लेयर भी है। बड़ी बड़ी पारियां खेली इस मैदान पर। इनका जो शुरुआती मैच हुआ था 50 मारा था उसमें। चलिए सचिन के हाथ में है गेंद। अब 6 गेंद आना शेष। 88 लग चुका है बोर्ड पे, 5 विकेट को हुआ है नुकसान। काजल 6 गेंद आना शेष है, क्या स्कोर देखती हो? देखिए आप मुझसे एक्यूरेट स्कोर की बात कर रहे हैं। पिछले से पिछला मैच जो हुआ था उसमें मैंने 55 कहे थे, 55 हुए थे।
उसके बाद आपने मुझसे दोबारा पूछा, फिर मैंने 100 कहा था, 103 हुए थे। तो अभी अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आज अभी कितने बनेंगे फाइनल्स में, तो इस गेंद के बाद मैं बताऊंगी। चलिए, इस गेंद में 1 रन जरूर मिला है। मैं 94 और 95 के आसपास देखती हूँ कितना स्कोर बनेगा, और अगर शॉट्स आते हैं अच्छे तो फिर डेफिनेटली ज्यादा अच्छा स्कोर बन सकता है। अगली गेंद यहाँ पर सचिन की, और पूरी तरह से बीट हुए हैं यहाँ पर इस समय, और अंपायर का इशारा लेग बाय का आया है। अतिरिक्त के रूप में 1 रन मिलता हुआ यहाँ पर स्कोर जा पहुंचा 90 के पार। अब यहाँ से 4 गेंदें आनी बाकी है, और यहाँ पर हेलमेट को भी नुकसान पहुंचा है, टूट गया है मेरे ख्याल से। और अगली गेंद सचिन की, और यहाँ पर काफी बढ़िया प्रहार किया है इस समय, और बहुत बड़ा लंबा प्रहार 96 यहाँ पर जाते हुए, और 96 स्कोर बनता हुआ। इसी के साथ अगली गेंद लिए, और यहाँ पर दौड़ना चाहते हैं, नुकसान उठाना पड़ सकता है भारी, लेकिन बड़े हुए कदम वापस लिए, कोई रन नहीं। ओवर में चेस कर रहे थे 8 ओवर में। और इसी के साथ एक और शानदार स्ट्रोक यहाँ पर इंतजार रहेगा अंपायर के इशारे का, शानदार छक्का। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 102। तो दो यहाँ पर 100 क्रॉस करके सीधे ही स्कोर 102 के पार पहुंचा। अंतिम गेंद आना अभी भी शेष। और यहाँ से देखना रहेगा, बिल्कुल उठा दिया है, लेकिन क्या इसके नीचे फील्डर होंगे मौजूद या फिर कुछ और होना है? बिल्कुल फील्डर मौजूद, लेकिन यहाँ ये कैच छूटा हुआ, और इसी के साथ 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बना है 104, और यहाँ से 105 जीतने के लिए चाहिए। और बड़ी बात आपको बता दूं, सेमीफाइनल में जो मुकाबला यहाँ पर स्मार्ट हब और छोटू 11 का हुआ था, तो छोटू 11 ने 104 का लक्ष्य दिया था, और यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ स्मार्ट हब ने उसे पूरा भी किया था। तो सेम स्कोर बना है, इस समय भी देखना रहेगा किस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर स्मार्ट हब द्वारा किया जाएगा।